हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन के बारे में बताता है। इसका मतलब है कि हम लोगों का सब्जेक्ट क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, इस बारे में हम लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें पढ़ने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है घोड़ा तथा गाड़ी दरवाजे पर हैं। तो अब यहाँ पे एक बात हम लोगों को दी हुई है कि घोड़ा तथा गाड़ी, यानी कि घोड़ा और गाड़ी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पर घोड़ा और गाड़ी, अब आप लोग सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये समझ पा रहे होंगे घोड़ा और गाड़ी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या घोड़ा और गाड़ी अलग अलग चल सकती हैं? क्या घोड़ा तो चल सकता है, चलो ठीक है, लेकिन जब घोड़ा गाड़ी होगी उसमें तो घोड़े की हेल्प चाहिए होगी ना, क्योंकि घोड़ा गाड़ी बिना घोड़े के नहीं चल सकती है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि घोड़ा तथा गाड़ी पूरी एक ही चीज़ है, यानी कि उसको हम लोग घोड़ा गाड़ी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, द हॉर्स एंड कार्ट, या हम लोग इसको कैरेज भी बोल सकते हैं। द हॉर्स एंड कार्ट इज ऑन द डोर। यहाँ पर आप लोग ऑन न लगा के एट भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे के ऊपर तो नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ पे प्रपोजिशन का भी ध्यान रखना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे द हॉर्स एंड कार्ट इज़ एट द डोर, इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे। अब आप लोग इसी चीज़ को नीचे वाले सेंटेंस से और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कॉलेज का प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य अनुपस्थित हैं। इसका मतलब कॉलेज का जो प्रबंधक है वही प्रधानाचार्य भी है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है तो इस सेंटेंस में ये दोनों लोग अलग अलग हो सकते थे। अब यहाँ पे बात हो रही कॉलेज का प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य, अगर ये होता कॉलेज का प्रबंधक और प्रधानाचार्य, कॉलेज का प्रबंधक तथा कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपस्थित हैं, तो ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कॉलेज का प्रबंधक तथा प्रधानाचार्य, इसका मतलब जो प्रधानाचार्य है वही कॉलेज का प्रबंधक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इज एब्सेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे सेंटेंस को समझ पा रहे होंगे। मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये होता कॉलेज का प्रबंधक तथा कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुपस्थित हैं, तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति अलग अलग होते। लेकिन यहाँ पे ये तो जो दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे दो डेजिग्नेशंस हैं, इन दोनों के दोनों जो डेजिग्नेशंस हैं वो दोनों हमारे सिमिलर हैं, इसीलिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, या तो मुकेश या तो हरीश ने मेरा कलम ले लिया है। अब यहाँ पे या तो मुकेश, इसका मतलब या तो मेरा कलम मुकेश ने लिया है या मेरा कलम हरीश ने लिया है। तो इन दोनों में मुझे किसी एक ने मेरा कलम लिया है। तो यहाँ पे जब या वाले सेंटेंस होते हैं तो उनको हम लोग आइदर से बनाते हैं। तो आइदर मुकेश और हरीश। अब याद रखिएगा, अगर मुकेश ने लिया होगा तब भी वो एक ही व्यक्ति पर्सन ने लिया हुआ है, और अगर हरीश ने लिया है तब भी वो हमारे एक ही पर्सन ने लिया हुआ है। तो आइदर मुकेश और हरीश हैज़, अब लिया है, चुका है, चुके हैं, ये सब तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों की हेल्पिंग वर्ब लगती है हमारी हैज़। तो आइदर मुकेश और हरीश हैज़। अब जब भी हैज़ लगता है तो उसके साथ वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज़ टेकन माई पेन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाएंगे। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इन लड़कों में से प्रत्येक ने गाना गाया है। तो अब यहाँ पे बात है इन लड़कों में से प्रत्येक ने, तो प्रत्येक के लिए यहाँ पे ईच लगाते हैं, यानी कि ईच ऑफ दीज बॉयज। अब जब भी ईच लगाते हैं तो यहाँ हमारी उसके साथ जो वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर आती है। तो ईच ऑफ दीज बॉयज हैज़, अब गाना गाता है तो ईच ऑफ दीज बॉयज़। अच्छा, यहाँ पे गाना गाता है यानी कि ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये नहीं देखा कि इन लड़कों में से प्रत्येक गाना गाता है। तो गाता है का मतलब हो गया यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, यानी कि ईच ऑफ दीज बॉयज़ सिंग्स अ सॉन्ग।
अब यहाँ पे आप लोग ये मत समझिएगा कि बॉयज़ लगाया तो जो प्लूरल के साथ तो हम लोगों का एस नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे ये जो एस लगाया ये हम लोगों ने ईच के हिसाब से लगाया है भाई। हर जो बहुत सारे लड़के हैं उन सब लड़कों में से एक ही व्यक्ति तो गाना गाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सारे व्यक्ति साथ में गाना गाने लगेंगे। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इन लड़कों में से प्रत्येक गाना गाता है, इसका मतलब ईच ऑफ दिस बॉयज, यानी कि प्रत्येक इन लड़कों में से गाना गाता है। तो यहाँ पे जो ईच है वो हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो हमारी एस आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, ना तो डेविड और ना उसका मित्र उपस्थित था। तो जैसे ऊपर हम लोगों ने या के लिए सेंटेंस बनाया था, या के लिए आइदर लगाते थे, उसी तरीके से ना के लिए हम लोग यहाँ पे नाइदर लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको नीदर या नाइदर भी बोल सकते हैं, नीदर डेविड और ना उसका मित्र, नीदर डेविड नॉर हिज फ्रेंड, सॉरी नॉर हिज फ्रेंड वॉज, उपस्थित के लिए हम लोग आते हैं प्रेजेंट, तो वॉज प्रेजेंट, ये हो गया। ना तो डेविड और ना उसका मित्र उपस्थित था, नीदर डेविड नॉर हिज फ्रेंड वॉज प्रेजेंट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाएंगे। जो लास्ट सेंटेंस है हमारा वो हम लोग देखें किस तरीके से बनाएंगे, केवल पुत्र ही नहीं उसका पिता भी खाना खा रहा था। तो यहाँ पे केवल पुत्र ही नहीं के लिए लगाएंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली द सन बट ऑल्सो his father, not only the son but also his father was eating the food। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को बनाएंगे। तो याद रखिएगा ये हमारी कुछ कंजंक्शंस होती हैं, कंपाउंड कंजंक्शंस होती है। जैसे यहाँ पे ना तो डेविड और ना उसका मित्र के लिए नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं, नाइदर नॉर। अगर या तो होता तो यहाँ पे आइदर और का यूज़ करते। केवल पुत्र ही नहीं के लिए नॉट ओनली, और नॉट ओनली के साथ जो पेयर बनता है वो हमारा बट ऑल्सो का बनता है, कि ना केवल उसका पुत्र बल्कि उसका पुत्र भी, उसके पिता भी वहाँ पर खाना खा रहे थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी